इधर राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की खबर मिलते ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि लाठीचार्ज शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि पूर्व में भी पप्पू यादव रात भर अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर साथ रहे थे। 4 जनवरी के पहले जो निर्णय आपने एग्जामिनेशन का लिया है, यदि आप री एग्जाम की पूरी मांग नहीं मानेंगे, बच्चे के यदि निर्णय होंगे तो हम लोग बिहार भर में बच्चों के साथ खड़े और हम आग्रह करेंगे बच्चों से यह गाली और यह लाठी भूलिएगा नहीं। एसडीएसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए। हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। है धरना स्थल, आपको बताएं कि वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़े, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए किस तरीके से कल बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और काफी दिनों से जो है प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी अभ्यर्थी है, जितने भी छात्र है, और उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जा रही है। एग्जाम जो है वो जो रद्द करने की मांग है वो नहीं हो रही है और इसी के समर्थन में पप्पू यादव भी आ रहे हैं और उन्होंने फिर से ये बात कही है कि जो लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों की बातों को जो है जल्द से जल्द सरकार माने, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। फिलहाल क्या कुछ बातें और आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अनुष्का, कल एक दिन जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों के द्वारा जब वो पहुंचे बीपीएससी ऑफिस के बाहर वो प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उससे पहले बीपीएससी ने बीती रात जब उन्होंने निकाला और एडमिट कार्ड का ऐलान कर दिया, तो कहीं ना कहीं रोष बीपीएससी अभ्यर्थियों में दिखा। बीपीएससी अभ्यर्थियों, क्योंकि वो लगभग 7-8 दिनों से वो लगातार गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद जब उनको लगा कि री एग्जामिनेशन हो सकता है कि सरकार बातें मान लेगी, री एग्जाम होंगे, लेकिन आयोग ने एडमिट कार्ड निकालते हुए साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि जो एग्जाम के तारीखें हैं उस तारीख पर एग्जाम होंगे और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साफ तौर पर आयोग का कहना था कि जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान बच्चे ना दें। अब उसके बाद वो बीपीएससी दफ्तर के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो तस्वीरें बयां आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि वहां उस एरिया में पुलिस के द्वारा ये बार बार कहा जाता है उनके कि उस क्षेत्र में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। गर्दनी बाग उसी के लिए बनाया गया कि वहां प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन छात्र अपनी जो मांगे हैं वो चाहते कि बीपीएससी आयोग माने, लेकिन वहां पहुंचे जो लाठी चार्ज हुआ, जिस तरीके से लाठी मारा चलाया गया पुलिस के द्वारा, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया छात्रों को, ये छात्र साफ वो तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन वहीं पटना डीएम के तरफ से भी एक निकल के जहां वक्तव्य आया है कि वो साफ तौर पर कहना कि अगर किसी के बहकावे में अगर कोई बहका रहा है उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। डीएम का कहना है, पटना डीएम का, अगर कोई है और आंदोलन को जो बहका रहा है, छात्रों को जो बहका रहा है, वो उस पर भी सख्त कार्रवाई है और जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पप्पू यादव हैं जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, वो बीती रात फिर पहुंचते हैं और रात में धरना प्रदर्शन पर वो धरना फिर से शुरू कर देते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं। वो पिछले भी दिनों धरना प्रदर्शन लगभग 12 घंटे 18 घंटे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब वो सीधे सीधे डिमांड कर रहे हैं अगर रद्द नहीं हुआ तो हम 1 तारीख को बिहार बंद करेंगे, मतलब 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान उन्होंने कहा है। और नीतीश कुमार को सख्त चेतावनी, सरकार को इस तरीके से कहा है कि अगर सरकार इस तरीके से रवैया अपनाती है तो कहीं से भी जायज नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से लाठी का एक कल उपयोग जो पुलिस के द्वारा किया उस पर भी एक तरीके से नाराजगी जताई है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव, तेजस्वी यादव या विपक्ष के जितने भी नेता हैं अब सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे अगर छात्रों की मांग नहीं मानी जाती है। तो यही अब जो कल जो ये हुआ मामला उसको लेकर अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है अनुष्का।
जी बिल्कुल, चलिए देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, छात्रों का भविष्य ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राजीव।